याने का कसर छोड़िए या के जीजा ही पाएगा मैं नंग कर दे। साहब जी प्रधान साहब ने नियम बना लियो, धार्मिक इनकी प्रवृत्ति है कि जब तक दो मेहमानन को रोटी नहीं जमाऊं जब तक खानो नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम इनने बना लियो। अब काऊ आन गाम के आ जाए तो इनको रोटी खवा दे, जब रोटी खावे। एक दिना करमनते मेल बैठो, कोई मेहमान नहीं आयो। अब कोई मेहमान नहीं आयो तो इनके घर से ही बातें जाहिर कही कि आज को नेम कैसे सदे। वान कही चिंता मत कर, मैं सब सपार लूंगी। कैसे सपारेगी कि देख तो बताऊं। अब वाने साहब थोड़ा सा घी लियो, बूरो लियो और घी और बूरो मिला के और ऐसे पुतला बना दिए बे बूरे के रवा के मेहमान टाइप के फोटो बना में मूर्ति, ऐसी मूर्ति वाके न्यो हाथ लगा दिए, ऐसे के ऐसे आदमी के सो मुंह लगा दियो, कते तैयार कर दिए। अब इनके में लिल्लोड़े से बालक, जब ये बत्तूर में इतने से बिंदनान की बात है, लिल्लोड़े से बालक साहब जी चले गए नहावे। नहावे गए जो पहले बहुत लंबी काड़ी लेज बाल्टी नहावा धोई करी, नहावा धोई कर रही है तो अपने आ रहे। अब माँ करमन से मेल बैठो साहब, दो मेहमान पहुंच गए अलग अलग गामन के, एक तो किसी को और एक सिकंदरा की बगल में नंगड़ा ओढ़े नाम है, वाइट टेन बताऊंगा। अब साहब वे दोनों पहुंच गए इनके घर से ही वाने खिलाए के यार ऐसे लगे मेहमान आ गए, इन्हें पूछ रहा खा के। अब वो लल्लू पूछा है साहब वाने यार कई कह रही आ तो गए दो मेहमान खा के एक तो पिसी को कई बढ़िया पन्न बैठो रात डटेगो तो खूब पिसवांगी कि दूसरा खा को कि सिकंदरा की बगल को वे तो बर्धा के ऐसे ने भजा के नहीं। अब नहीं बैठे रहंदे तेरे दादा आया जान दे नहीं में सच जान दे जानू वाले कहेंगे फिर वाले के न आ रो देख भी देख रहा के तो बूढ़े के। अब सास पास के मेहमान आ गए, जब वाले कहे मैया मैं मेहमान कहूँगा। अब मेहमान बैठे बंगला पे भी कांपे, ये कैसा खड़ा है जो ये पेट बोल दे पाने के देख तेरे दादा आया जान दे और बेटा औलाद मत करोगे दो नहीं तो एक मेहमान ठाडे हेर चल दिए। जब तक प्रधान साहब ले जो पाल्टी ऐसे ले दिला राखी और चल दिए। अब ये जैसे यहाँ से दिखे बिनोला से पाम उठाए तो हेला दियो पीछे से, ओ भैया मत जाओ, ए दाइया काल से भूखो ऐसे कैसे जब ऐसे ही खाए लग पे रहो तो बारह गांव पे रहो यार। आत्मा से निगाह भाई दड़ी रही। अब देख ले और कोई चीज ही नहीं पाई और शादी में ऐसा करो करेगा वाई पे निगाह गई पना दे। साहब जी और मैं एक बार इनने कही क्या यार परकम में दिया मैं इनके बयान आ जाइए और मैं आ रहा हूँ साहब। अब हम चले गए साहब, बयाने पहुंच गए, बयाने जाके गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में बैठ गए तो हमारे घर से ही जो मेरे संगी वहाँ ने मोते कही अच्छा कही कि जी ने खिड़कियाँ खोलियो गर्मी सी लग रही है। अब खिड़की ते मैं धापर पचलियो साहब, खिड़की नहीं खूटी। साहब जी खड़े हुए, दोनों चटकनी ऐसे दाबी और खिड़की ऊपर को कर दी और मैं कंधा थप्पड़ दिया कोरी अच्छु खाओ कर। अब देखो साहब बेइज्जती खाऊं है जब हल्ले को फर्क ना पड़े, मेहरबानी का आगे जब बेइज्जती हो समझा मैच मर गई। मैंने मन में सोची यार बेइज्जती बड्डी है गई ना। नेक गाड़ी और चली जानू तो फिर कह देवाने के नेक जी खिड़की बंद करो तुम ज्यादा हवा आ रही है। मैं गले पचलियों में निगाह नहीं गई पे, मैं बैठो ही रह गो। मैंने कहा क्या करूं। साहब जी फिर खड़े हुए, चटकनी दोनों दाबी खिड़की लगा दे, इसके कंधा दे दियो एक थप्पड़। देख मैं पहले कहीं का खाओ कर यार पेटिस तो लियो आए मैं बदलो कैसे आवे मैं ढूक तो रियो। अब जंजीर भी खाई सामने,
मैं गयो जंजीर माऊ और जंजीर में न ऐसे पकड़ लाई, एक पैसा को जोड़ नहीं लगा, क्यों मुझे तो बदलो लेनो, मैंने पैसे जार कर दे। अब गाड़ी काई रुकाई साहब जब जंजीर नहीं खींची। अब बुढ़ा भाई को तो फिर गयो आई लग शारिया में पहले कही अब खींचेंगे हमला, जोर लगाओ, ये एकदम से झटका दिया, खड़क गाड़ी रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी टीटी सिपाही भत्ते चले आए। मैंने कहा गाड़ी किसने रोकी है, जंजीर किसने खींची, मैंने बुढ़ा भाई क्यों खींचा। अब सिपाही तो साहब अन्यारी तरह की आरती करे, मैंने लगा 2-4 बेत पैर के जानू तो मैंने बोलो ही नहीं। फिर वो हमारे गांव के टीटी दिखा दो, मैंने डायरेक्ट रिश्तेदार है भैया रुको, फिर रोक दिए। मैंने नहीं कतई और जगह हाथ लगाओ, डायरेक्ट मुंह पे दियो ऐसे। मैंने कहा बुढ़ा भाई के कछु कम खाओ कर जात गाड़ी में नहीं बैठे।